और सुबह 8 बजे आने वाले शख्स अरुण शिवटे हैं। अरुण शिवटे, और इनके साथ ही इज़ द ओनली पर्सन जिसके साथ ये, वो समझते हैं कि मैं उनकी खातिर आई एम डूइंग अ फेवर टू हिम, ही डजंट नो दैट ही इज डूइंग अ फेवर टू मी एंड आई एम टेकिंग द चांस, टेकिंग एन ऑब्लिगेशन, क्योंकि एक ही शख्स है जिसे मतलब कोई वक्त तय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बम्बई में हूँ तो तुम सुबह 8 बजे से लेके आ सकते हो। 8 बजे का वक्त इसलिए कि मैं बहुत जल्दी उठता हूँ और सुबह जाता हूँ खेलने जाता हूँ और खेल खिला के आता हूँ वहाँ से 8 बजे वापस। तो 7:45 8 बजे 8 बजे आ जाए, चाय पहली चाय वहाँ एक साथ पिएंगे। वहाँ से जो ये सिलसिला शुरू हुआ कि मराठी में अपनी नज़में पढ़ के अपने इनके मैगज़ीन्स जो निकालते हैं, जो ये दिवाली अंक निकालते हैं ऋतु का, तो उसमें जी हाँ ऋतुरंग, उसमें जिस तरह से ये सब्जेक्ट चुना करते थे वो बहुत अच्छा लगता था कि जिसकी एक ही बेटी है उसके साथ इंटरव्यू किया जाए, जिसके लिए लड़की या लड़का या बेटी या बेटा एक ही है, it's one sibling, that's all, and those who have lived with this, and it's a very interesting point of view of looking at it. फिर ये कि जो माइग्रेट हो के आए हैं लोग, तो आपने कैसे दूसरी जगह पे आके मट्टी कैसे जड़ें पकड़ती है। आप आए कहाँ से? आए, मैं आया पाकिस्तान से, और वो दीना गांव जहाँ से 8 वर्ष का था जब निकला था, तो ये जड़ें कैसे पकड़ते हैं आप? आ रहे हैं पंजाब से, तो कैसे हैं? तो ये आपको सिर्फ बाहर से सीखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप में ढूंढने लगते हैं कि ये हुआ कैसे है ना। मैं कहाँ पे रोका था जहाँ पे एक कॉम्पल निकल आई है, जड़ अंदर चली गई, कहाँ पे? आप चलते फिरते होता है ये जड़ें, बावजूद इसके कि एक जगह जड़ी हुई होती हैं, उसके बावजूद आप चलते फिरते हैं, नज़र आते हैं। तो उसमें इनके साथ बांटते जो फिर ये जो लिख के लाते थे फिर बताते थे, तो मुझे लगता था यार मैं इमेजरी, ज़ाहिर है आपकी बातचीत में वही आती है, मुझे लगता था आई एम गेटिंग अ बिलोंगिंग हियर, आई एम गेटिंग अ बिलोंगिंग। फिर नज़में ट्रांसलेट कर लेना, ही यूज्ड टू जस्ट पिक अप वाइल मुझसे सुनते हुए। मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा है इस आदमी का जिसका नाम अरुण शिवटे है, तो इसीलिए उनका हाथ पकड़ के चला आया मैं अभी साथ में। जब आपने बुलाया तो मैं कहा आप चलिए तो मैं चलता हूँ, वरना मुझे डर लगता है। तो इस तरह से ये सारा कुछ बांटते बूटते फिर मराठी में किताब निकाली इन्होंने, जो पहली बार किताबें, एक जैसे पडुलकर ने, विजय पाडुलकर की ट्रांसलेटेड पोएम्स वो सुनी, वो निकली। किशोर कदम के साथ, सौमित्र के साथ शेयरिंग मराठी पोइट्री। देन विंदा जी को पढ़ना सुनना बैठ के, कि उसके लिए अच्छा विंदा जी को सुना भी है तो विंदा जी बैठ के देखें तो सही। फिर कुसुमाग्रज उनको, उनसे भी मिले भी, और जब भी मतलब पूना से होके अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं, आई हैव ड्रिवन अ लॉट इन दिस कंट्री, कि मैं अपनी एक एम्बेसडर लेके बहुत घूमा हूँ इस, मतलब उधर नागालैंड तक गया हूँ और नीचे कन्याकुमारी तक कई बार गया हूँ, एक बार नहीं। और सो आई रोम्ड अराउंड अ लॉट इन दिस। तो ये था कि यहाँ से निकलने के 2 रास्ते थे, एक पूना से होके निकलते थे तो पीएल साहब को मिल के जाना है वहाँ पे, वो पहला रुकावट था। दूसरी तरफ से नासिक से निकलोगे तो कुसुमाग्रज उनको मिल के जाएंगे। तो ये 2 उनकी सोहबत से सीख लेते थे, ये नहीं कि बैठ के कोई सबक नहीं सीखा, लेकिन उनकी सोहबत में बैठ के मिलता है तो आपको कहते रहे। तो फिर उनका एक ख़ास अंदाज था, तो वो सोचा ये कि ये मुझे बाहर बांटना चाहिए, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मैंने यहाँ से प्राप्त किया है वो उधर जाना चाहिए। अगर वहाँ से आ रहा है तो ये कहाँ तक जाता है। तो फिर मैंने
कुछ अनुवाद शुरू किए जिसमें कुसुमाग्रज आई टुक अबाउट 2 years, जिसमें अरुण को बैठ के कहता था वो, क्योंकि लिपि तो मिलती है, स्क्रिप्ट तो पढ़ लेते हैं, तो पूरी तरह से समझ में नहीं पड़ती थी, तो इनसे कहता था तो ये उससे ज़्यादा मुश्किल मराठी में समझाते थे। तो कह लिया मेरी हिंदी उतनी नहीं है तो मैं कैसे बताऊं आपको इसका मतलब। तो देन अमृता शी केम अराउंड, शी हेल्प्ड, और अमोल पालेकर, मतलब एक मुकाम ऐसा आ गया था कि जहाँ मेरे जो मराठी जानने वाले दोस्त वो घबराने लग गए थे कि यार वो जाओगे तो वो कविताएं लेके बिठा लेगा, वो इसका ये बताओ, इसका ये बताओ। उनको पता था कि ये बात फैल गई थी दूर तक, तो ज़रा सा आते हुए कुछ घबराते भी थे। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि अमृता यूज टू गिव मी टाइम, एंड वो आके वो सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं, वो हाथ पाँव से भी ट्रांसलेट करती थी। तो आई यूज टू गेट, एंड so worked it out, and then I started gaining confidence first time when, जिस वक्त मैं पूना में पहली बार जाके नज़में पढ़ी कुसुमाग्रज की, जहाँ के मालूम है कि घर घर को मालूम है, याद है ना, जिन्हें ये नहीं बताना कि ये ओरिजिनल है, देखिए इसका मैंने ही, जिनको ज़बानी याद है सारे, एंड ही पीपल नो हिम बाय हार्ट। तो वहाँ पढ़ते हुए जो वहाँ से रिएक्शंस मिलने शुरू हुए, तो देन आई स्टार्टेड गेनिंग अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस। और वो फिर बिंदा जी को ट्रांसलेट किया, तो एक बार मौका मिला था बिंदा जी के सामने ही, उन्हें ट्रांसलेशन सुनाए, उन्हें उनके साथ पढ़े। He liked it, and his sense of humor was in his own style, उनका अपना ही था। हाँ, और मैं उनके साथ एक बार ट्रैवल कर चुका था यहाँ से ट्रेन में सूरत तक, तो सूरत में एक और उनका प्रोग्राम था, तो वो अटेंड किया था, वो देखा था। एंड दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस कि सूरत में उस हॉल में वो किताब लेके बिंदा जी पढ़ रहे थे अपनी पोएम भी। सॉरी फॉर माई परफॉर्मिंग। ये यूं पढ़ते पढ़ते हॉल की लाइट्स चली गई, माइक चला गया। ही डिडंट स्टॉप, उन्होंने किताब यूं करके ज़बानी पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद पेट्रोमैक्स पीछे से आए, रखा गया, पास में रखा गया। एक शख्स 1 मिनट के लिए भी हिला नहीं उस हॉल में कि किसी ने रिएक्शन दिया हो कि लाइट चली गई। उसी तरह से सन्नाटे में खामोश बैठे रहे। आगे उसने पेट्रोमैक्स खिला के पास में रख दी, इन्होंने फिर से ले ली किताब और फिर पढ़ते रहे टिल द लाइट्स ऑल्सो केम बैक, माइक ऑल्सो केम बैक। सो दैट वॉज एन एक्सपीरियंस। I mean, I have not seen another poet reciting like this. So, I mean, you're lucky to have had that kind of experience. नहीं, बहुत कम मौका मिलता है कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस और एक बड़े शायर को सुनते हुए मिल जाए ये एक्सपीरियंस। तो I've had that kind of reaction with poets here, with writers here. और फिर नासिक में जाके सुनाई। फिर सौमित्र के साथ that he would read the original, I'll read the translation. So वो जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, तो then I have continued with it. और दिलीप चित्रे या उनके साथ उठना बैठना हुआ, तो उनके साथ बहुत सा सुनते भी थे, समझते भी थे, और वो तो अंग्रेजी में बड़ी खूबसूरती से समझा देते थे। और कई बार यूँ भी होता था कि वो मराठी उन्होंने बताया, उसकी अंग्रेजी बताते बताते वो मराठी से दूर चले गए, कोई दूसरी पोएम बन गई। दैट वाज पार्ट ऑफ दिलीप चित्रे। आई मीन ही वाज लाइक दैट। वो इसी तरह से करते थे, ट्रांसलेशन करते हुए हमने नहीं बन गई, कोई इमेज नहीं आ गई। देन विद हिम वी वर देयर इन न्यूयॉर्क, एंड भाषा सम्मेलन इन न्यूयॉर्क में आई थिंक, तो हम लोग बोर हो गए थे। रोज़ का रोज़ वही वेजिटेरियन नाश्ता, भारतीय विद्या भवन। तो
मैं एक ही तरह का नाश्ता कैसे आदमी वो सवाल कर ले तो दिलीप दा, आई यूज टू कॉल हिम दिलीप दा, लाइक बंगालीज, दिलीप दा तो दिलीप दा को साथ लेके फिर बाहर निकल जाते थे हम लोग। नॉन वेज कहीं मिलेगा किसी पर जाके, रात का खाना भी वहीं मेस का, तो वो भी हम दोनों चले जाते थे। विल हैव अ ड्रिंक समवेयर, कहीं बैठेंगे थोड़ी सी शराब पियेंगे और थोड़ा सा खाएंगे and those are the moments where you learn and share from where you come to know of it. I mean, those are the kinds of moments when you, which is a part of your learning. And like that I met Grace, and it's an experience. Namdev, believe me, and I'm honestly saying, the death of these two poets affected me a lot. Namdev and Grace, I knew he is just on the verge of it, and maybe a day or two. वही मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, चला गया पूना. I knew he's in his hospital then. I can explain that moment. I'm sure you can understand it. And I have a poem written on it, not with me now. ज़बानी नहीं है इस वक्त याद, लेकिन ये कि या तो लेटे वो उठ के बैठ गए, naturally with all doctors around and everything, तो बैठने के लिए उन्होंने मना किया, तो उन्होंने नहीं तकिया लगा दिया, उन्होंने कहा नहीं हम बैठेगा, बैठ के बात करते रहे. बहुत देर बात करते रहे. Now how can you get up and go? You know, maybe tonight, maybe tomorrow morning, maybe just now, he may be no more. You can't say goodbye. You can't say कि अच्छा मैं मिलूँगा फिर. You can't. You know it. Both of you know. And you keep on holding your hand and just prolonging that moment, pulling up that moment, and you don't know how to part, which is the most difficult part. Which Grace, in his own way, he knew the doctors are standing around giving him a silent warning. Now lie down, now have medicine. And in his own style he said, okay, फिर अगली बार आओगे तो नज़म लेकर आना, एक पोएम लेकर आना. That's grace. That is grace. Next time, उसे कहने लगे वो तलवारों पे बिछा रखा. हिंदी उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे, बहुत अच्छी. तलवारों पे मेरी पीठ में चुभती हैं, तलवारों पे लेटा रखा है मुझे. That was the last. And he said, and I took leave and came back. नामदेव से भी इसी तरह से बीच बीच में मुलाकातें होती थी.